ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है ना वो बहुत बढ़िया होगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मतलब हम आज पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। किसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे? ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। आगे के तीनों लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे शायद। सर देखे कि नहीं देखे बच्चों? देखो L1, L2, L3 बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। L3 में आपने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप भी देख लिया था। आज का सेशन टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि एल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे लगाओगे। सही है, हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन का ओजोनोलिसिस। तो एल्कीन का ओजोनोलिसिस कैसे लगाओगे? देखो दो चीज होता है ओजोनोलिसिस पे, दो चीज होता है। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सही है। और दूसरा होता है बच्चों ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कई सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे कि जो बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो लेक्चर्स को एंड तक देखते रहो ताकि आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और ये मेरा आज का प्रॉमिस है, इतना इजी ओजोनोलिसिस कभी नहीं पढ़े होगे। आज जो पढ़ाने जा रहा हूं ना, इतना इजी ओजोनोलिसिस कभी नहीं पढ़े होगे। बहुत आसानी से सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन करना है तो दो मेथड हमारे पास अवेलेबल है। पहला मेथड कौन सा है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। एंड दूसरा मेथड है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो बच्चों ये ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एग्जैक्टली होता क्या है? तो चलो वो देखना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना हो तो आपको क्या देखना है, कैसे करना है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक एल्कीन दे रहा हूँ। कुछ इस तरीके से अपने पास एक एल्कीन आया हुआ है, दिखाई दिया सब बच्चों को। पहचानो ये एल्कीन हमारे पास आ चुका है। क्लियर? ये एल्कीन। अब ये एल्कीन का ओजोनोलिसिस करवाना हो तो आपको लिखना पड़ेगा O3। ओजोन मतलब O3 लिखा। दूसरा आपको चाहिए होगा रिडक्शन के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Zn। कई बार Zn के सिवा, देखो ये बहुत बढ़िया चीज है, बुक में Zn दिया गया है, बट नीट एंड जेईई के लिए आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना बच्चों, तो आपको याद रखना है कि Zn के सिवा डाइमिथाइल सल्फाइड CH3 ट्वाइस S, डाइमिथाइल सल्फाइड ये भी लिया जाता है। ये दोनों बच्चों होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए मैं आप लोगों को सबसे इजी वाला टेक्निक सिखाता हूँ, बहुत इजी वाला टेक्निक सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना, करना कुछ नहीं है, आपको करना है ये डबल बॉन्ड को बीच में से काटा, डबल बॉन्ड को बीच में से काट लो तो आपके पास एक फ्रेगमेंट बनेगा CH3C CH3। ये आधा डबल बॉन्ड आ गया, इसको भी काट लिया था तो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड C, यहां पर आएगा CH3, यहां पर आएगा H। क्या बात, सबसे बढ़िया। ये जो आया ना वहां पर ऑक्सीजन लगाकर बात खत्म, आ गया प्रोडक्ट। कितना इजी है देखो। ये क्या फॉर्मेट हुआ? ये फॉर्मेट हुआ हमारे पास एसीटोन। एंड ये बच्चों क्या बना? ये बना एसीटाल्डिहाइड। तो बच्चों इस टाइप के जो आपने बनाया, यहां पर आपको कीटोन एंड एल्डिहाइड दोनों मिला। ये कीटोन है बच्चों, ये कीटोन है, एंड ये क्या है बच्चों? ये एल्डिहाइड है। ये दोनों का आपको मिक्सचर मिला। क्या मिला? मिक्सचर। अब आप मिक्सचर में से दोनों को बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की
टेक्निक लगाकर ये दोनों को सेपरेट कर सकते हो। तो टेक्निक दिमाग में गया कि नहीं गया? अब चलो फटाफट से थोड़े और एग्जांपल्स उसके बेस पर से सॉल्व करवाता हूं मैं आप लोगों को। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जब भी आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस लगाते हो ना, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट को बहुत ध्यान से देखो। यहां पर Zn दिया गया था, इस वजह से यहां पर -ZnO बन सकता है। अगर आपको डाइमिथाइल सल्फाइड दिया जाता तो आप बनाते CH3S डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन CH3, जिसे बोला जाता है DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसे बोला जाता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये वाला सबसे बढ़िया रिएक्शन एक बार देख लेना। चलो दूसरा रिएक्शन में आप लोगों को पढ़ाने चलता हूं, ध्यान से देखना है बच्चों को। आपको कुछ दिया जाता है इस तरीके से, दूसरा रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ दिया गया इस तरीके से। अब ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिया जाए सपोज, तो इसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यहां पर दिया गया ओजोन एंड यहां पर दिया गया आपको अपना Zn, सही है। चलो अब इसका रिएक्शन लगाओ, करना कुछ नहीं है, इसे आप बीच में से काटोगे, दिखाना नहीं है, ये पेंसिल से बनाना, बाद में इरेजर से उसे रफ कर देना जब भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर पहला फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, दूसरा फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन, सही है। अगर आप इसे थोड़ा मतलब बॉन्ड लाइन एंगल से निकालकर उसे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। C के पास डबल बॉन्ड है, सही है, ये कार्बन, उसके पास एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके पास दूसरा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके पास एक कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिया गया है, सही है। चलो वैलेंसी कंप्लीट करो, यहाँ पर H2 आएगा, यहाँ पर H2 आएगा, 3 हो गया, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर भी H आएगा। कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कोई भी क्वेश्चन, चलो दूसरा एक सॉल्व करते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन। आपको बेंजीन दिया गया, क्या दिया गया बच्चों? आपको बेंजीन दिया गया एंड पूछा जा रहा है कि लगाओ भैया ओजोनोलाइसिस का। चलो ओजोनोलाइसिस लगाना है, यहाँ पर डाइमिथाइल सल्फाइड दिया जाता है। अब ओजोनोलाइसिस कैसे लगाओगे? तो ये बॉन्ड काटोगे, ये बॉन्ड काटोगे, ये बॉन्ड काटोगे, 3 बॉन्ड काट लिया तो मुझे 3 फ्रेगमेंट्स मिले। पहला फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये पहला फ्रेगमेंट हुआ, पहला फ्रेगमेंट ये हो गया। दूसरा फ्रेगमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हो गया दूसरा फ्रेगमेंट, ये दूसरा फ्रेगमेंट। तीसरा फ्रेगमेंट हम बनाते हैं, आ गए बच्चों तीनों फ्रेगमेंट्स। देखो फ्रेगमेंट्स मिले, लगा दो ऑक्सीजन सब जगह पर, बात खत्म। लगा दो ऑक्सीजन, लगा दिया, क्या बात है। अगर आप इसे थोड़ा कंडेंस बना के लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये हुआ कार्बन, इसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दूसरा भी एक कार्बन, उसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, बाकी की जगह पर H। ये हुआ CHO, ये सब वही है बच्चों, ये सब CHO ही है। इसे बोला जाता है ग्लायोक्सल। ये सबसे छोटा 2 एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, याद रहेगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। ले लिया उसका स्क्रीनशॉट, बात खत्म। अब सॉल्व करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। वो तो सॉल्व कर दिया था ना, सॉरी बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे उस ऑक्सीडेटिव, थोड़ा गलती हो गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। देखिए ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस देखना है
अभी आपको वही दिया जाता है सी डबल बॉन्डेड सी, यहाँ पर एक H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर दिया जाता है CH3, यहाँ पर दिया जाता है CH3। मतलब आपको एक अल्कीन दिया गया है। अब यहाँ एरो पे पहले दिया गया ओजोन और दूसरा दिया गया यहाँ पर H2O2, ये हो गया ऑक्सीडेटिव एजेंट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर? अब आपको वही चीज लगानी है। मैंने ये बॉन्ड को काटा तो C आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH3 आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, बीच में प्लस लगाया क्योंकि दो प्रोडक्ट सेपरेट बन रहे थे, C आया, यहाँ पर H लिखोगे, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाया, तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाला तो कीटोन है, मतलब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन बच्चों पॉसिबल नहीं होता। पर ये तो मेरे प्यारे बच्चों अल्डिहाइड है, मतलब अल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन आ रहा है उसे निकालकर चेंज कर दो OH से, तो अल्डिहाइड चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। पूरे YouTube पे ढूंढ लो, पर ये वाला कहीं पर भी इस तरीके से नहीं समझाया। तो बहुत ध्यान से देखना है कि आप जब भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लगाते हो तो जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है उसे कन्वर्ट कर दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड में। बच्चों कभी गलतियां नहीं होगी, इस तरीके से अगर आपने याद रखना शुरू कर दिया ना तो आपको कभी गलती नहीं होगी कि कहां पर क्या करना है, किस तरीके से काम करना है। सही है? तो मान लीजिए कि आपको ये वाला मॉलिक्यूल दिया जाता है, देखो मैं बहुत अच्छा एक रिएक्शन दूसरा दिखा रहा हूं आपको। सही है? ऐसा एक मॉलिक्यूल हम लोगों को दिया गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वही वाला ओजोन लगाया, यहां पर लगाया H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसे बोला जाता है बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सही है? अगर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये रिएक्शन लगवाया तो यहां पर बनेगा CH3CCH3, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, पहला कीटोन CH3CCH3, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दूसरा कीटोन। बढ़िया। क्या आप इसे एल्डिहाइड इस कीटोन से एसिड में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ H2O लिया जाए या जिंक लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कीटोन मिलेगा। तो बच्चों ये चीज याद रखनी थी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस शायद आपकी बुक में ये वाला टॉपिक भी नहीं दिया गया, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, जो आपके लिए नीट एंड जेईई के प्रिपरेशन में बहुत काम में आएगा। तो ध्यान रखते रहिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है। एक बात याद रखिए, इसे हम सुपर नोट भी लगा सकते हैं आज का, कि जब H2O2 की बात आती है, अगर आप ये सब नहीं लेना चाहते, इन केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस की बात करते हो तब आप एसिडिक हॉट KMnO4 ले सकते हो। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं लेनी है तो आप वो उसकी जगह एसिडिक KMnO4 ले सकते हो, जो बिल्कुल यही काम करेगा, कीटोन देगा, एल्डिहाइड को कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो इसके साथ ही जो मेरा आज का सेशन था बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय द मींस ऑफ ओजोनोलिसिस, मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। जिसे ध्यान से देखना है फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। और देखो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़े और एग्जांपल भी दिखा रहा हूं। यहां पर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया जाता है, तो इसका दो आंसर निकालना है। पहला आंसर आपको निकालना है
रिडक्टिव में से। रिडक्टिव में से कैसे निकालोगे? तो आपने कन्वर्ट किया दोनों जगह पर ऑक्सीजन लगा दिया। अब आपको दूसरा काम ये करना है कि आप सोचो अगर इसका ऑक्सीडेटिव वाला प्रोडक्ट आता तो वो कैसा होता। देखो कई बार बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें ओजोनोलिसिस लगाना है? तो ध्यान रखना है आपको ओजोन देना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन के एरो पे ओजोन दिखाई दे तो आप दूसरा वाला रिएजेंट चेक कीजिए, अगर वो H2O2 या फिर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर टेंशन मत लो बच्चों, आप कोई भी केमिस्ट्री की बुक निकालोगे, मान लीजिए कि MS चौहान निकाला, GRB केमिस्ट्री निकाला, कोई भी निकाला, तो आपको H2O2 ही मिलेगा, उसके सिवा और कोई अभी नहीं मिलेगा हमारे सिलेबस में। जेई में अगर उसे कुछ और जाना है तो इसके केस में एसिडिक हॉट के MnO4 भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से पूरा लेक्चर आज यहाँ पर खत्म हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ओजोनोलिसिस, ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड था। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, पर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। सही, मैं आप लोगों से बच्चों शेयर करना चाह रहा था कि आप जो रेगुलर सेशंस देख रहे हो तो पहले तो एक काम करो कि आप एक अपना शेड्यूल बना के रखो कि आप 2021 में कितना स्कोर करना चाहते हो। आपका स्कोर, आपका जो ड्रीम है वो अपने स्टडी टेबल, जो अपना स्टडी टेबल है ना बच्चों, वहाँ पर लगाना है और वहाँ पर लगा के हर रोज वो गोल देखना है कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे इतना स्कोर करना है। अगर वो अपने दिमाग में रहेगा ना तो ये सारी चीजें पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सही है, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है बच्चों? फटाफट से आज का हमारा जो लेक्चर अभी आपने जो कंप्लीट किया उसे रिवाइज भी करना भूलना। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।